ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव मीना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट के उस गोल के बारे में जिसमें मेजॉरिटी ट्रेडर्स एक्चुअली पहुंचना तो चाहते हैं, मतलब कि 99% लोग क्या चाहते हैं कि हम भी टॉप 1% में आ जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली कभी आ नहीं पाएंगे। बट जो मोस्ट प्रॉब्ली जिनको रोड में पता है, जिनको पूरा का पूरा एक सिस्टम पता है, जैसे कि मैं 2013 से मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाकर यहाँ पर आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि आज का जो मार्केट है, लेट्स से इस मार्केट के बारे में अपन बात करते हैं। आज का जो मार्केट है और इस मार्केट ने जो करा है, जो बिहेवियर क्रिएट करा है, जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट करें, अगर उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रिटेल ट्रेडर अगर एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दें, वो क्या नज़रिया होगा मैं बताऊंगा, बट अगर वो उस तरीके से देखना स्टार्ट कर दे तो जो आज हुआ है, अगर साल में 10 से लेके 15 भी ऐसी ट्रेड सेटअप्स किसी ने पकड़ना सीख ली, तो मान लो किसी ट्रेडर का गोल है कि 1 CR मुझको बनाना है ना, 1 CR मुझे बनाना है, तो अगर 10 से 15 ट्रेड्स भी ऐसी पकड़ ली, मतलब कि प्रॉफिटेबल, तो टेक्निकली 20-25 पकड़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट मैं बताता हूँ। तो होगा क्या कि आप इस नंबर की तरफ जल्दी से जल्दी भागना स्टार्ट करोगे। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपने देखा होगा कि ट्रेडर्स पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा पैसा बनाने के बाद लूज़ कर देते हैं। वो लूज़ क्यों कर देते हैं कि सपोज करें, अगर मान लो जैसे किसी ने तुक्के में पकड़ा ये वाला मूवमेंट, अब अगर किसी ने तुक्के में पकड़ा है तो अगेन मार्केट ज़्यादातर कहाँ पर होता है, यहाँ पर अगर अपन कंसोलिडेशन में लिखूँ, आप थोड़ा सा सिंपल सा गूगल भी करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि 70 से 80% ऑफ द टाइम मार्केट जो है ना वो कंसोलिडेशन में होता है। तो उन ट्रेडर जिन्होंने आज के मार्केट में तुक्के में पैसे बनाए हैं, अब 70 से 80% ऑफ द टाइम मार्केट उस पैसे को वापस लेना स्टार्ट करेगा, एंड ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। और इसी वजह से टॉप 1% ट्रेडर ही मार्केट में इन लॉन्ग रन पैसा बनाते हैं, और टॉप 5% जो 1% तो एक्चुअली पैसा और अपनी लाइफस्टाइल यहाँ से निकालेंगे। बाकी के जो 4% है वो मोटा मोटा आप ये करो कि जो FD का रिटर्न है उसके आसपास उनकी कंपाउंडिंग चलती है, सो लेट्स से 7 से 10% के आसपास इतना। और बाकी जो 90% ट्रेडर्स है या 95% ट्रेडर्स है, राइट, सेबी का खुद का डाटा बोलता है, वो लूज़ करेंगे, राइट। तो अब वो चीज़ अपन समझते हैं कि मार्केट में अपन को एक माइंडसेट कैसे चेंज करना है, या फिर मेरी एक्चुअली मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अब मैं तुम्हें मार्केट का एक वो कंसेप्ट बताता हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। सो सपोज करते हैं अपन मार्केट लेट्स से यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है। सो मार्केट इज ट्रेडिंग अराउंड हियर, ये यहाँ कहीं पर मान लो मार्केट ट्रेड कर रहा है ना। अब जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो पहली चीज़ अपनी वेबसाइट पे आओ। पहले तो जब तुम वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे इस वेबसाइट या फिर लेट्स से मेरा कोर फाउंडेशन क्या है मार्केट में काम करने का, मैं मार्केट के कुछ पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को समझता हूँ। टोटल 25 के आसपास है, 25 के आसपास है, और वो 25 पैटर्न्स के कुछ जो बेसिक फॉर्मेशन है वेव थ्योरीज में, वो मैंने तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट में इस लर्न द बेसिक्स कंसेप्ट का जो पेज है वहाँ पे डाल रखे हैं। तुम इस पेज पर आओ और इस पेज पर आने के बाद इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को स्टडी करो। ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को तुम जब स्टडी करोगे तो होगा क्या कि तुम उन चीज़ों को समझोगे जो मैं तुम्हें आज समझाने वाला हूँ। उससे क्या होगा, उससे पैसा बनेगा ऑब्वियसली, राइट। और क्या होगा, सो पहली चीज़ तो चलो ये समझो। सो रिटेल ट्रेडर मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, ये मार्केट यहाँ पे हो, तो सबसे पहली चीज़ तो वो क्या करेगा भाई, अरे भाई गैप डाउन हो गया है, गैप फिलिंग की ट्रेड करते हैं। सो गैप फिलिंग की ट्रेड वो पहली प्रेफरेंस में डालेगा। गैप फिलिंग की ट्रेड करेगा, अगेन लॉस कर लेगा। गैप फिलिंग की ट्रेड यहाँ नहीं करनी। यहाँ पर देखो इसका ये ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, सेल कर लेगा, स्टॉप लॉस लगा देगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाने का तो उसका स्टॉप लॉस लेने देगा, उसके फेवर में जाएगा। इस बंदे को चाहिए था इतना प्रॉफिट, यहाँ से वो जाएगा यहाँ तक, तो गया उससे ज़्यादा, लेकिन इसको 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि इनफैक्ट इससे इतना लॉस और ले लिया। समझ में आया। वेयरएज अगर तुम मार्केट के कंसेप्ट और स्ट्रक्चर को समझते हो कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है वो मोटिव की फॉर्मेशन है, मोटिव कैसे बनेगा मैं तुम्हें बताता हूँ, मार्केट कैसे मूव करता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 करेक्शन। अब ये सेल साइड भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 करेक्शन। अब ये करेक्शन कुछ भी हो सकता है, उस करेक्शन का जो फॉर्मेशन है वो मैंने तुम्हें यहाँ नीचे दे रखा है, ये यहाँ पे तुम्हें आज जैसे सेल साइड की बात करते हैं, तो तुम जरा इस पे फोकस करो, इस वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करो। सपोज करो 1 2 3 4 5 ऐसा तुम्हारा स्ट्रक्चर है। अब ये मार्केट ऊपर गया पुल बैक करता हुआ,
क्या तुम यहाँ पे सेल करोगे अगर तुम्हें ये चीज़ पता है तो, क्योंकि इसके बाद ये यहाँ पे नीचे गिरेगा ऐसे। तुम बोलोगे नहीं यार देव, अगर मुझे ये चीज़ पता होगी तो कोई पागल कुत्ते ने मुझे थोड़ी काटा है जो यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। तो फिर ये जो रिटेलर्स है वो यहाँ क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मार्केट के बिहेवियर्स नहीं पता है ना। अब जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ एक रिटेलर की कन्फ्यूजन क्या है। ये जो पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट सुन के तो मतलब तुम्हारा एक्चुअली दिमाग ही खुल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल को, क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है आदमी को। यहाँ पर अपन ने लेट से मार्केट को क्लोज कर दिया, ऐसे कर दिया है ना, ये अपना मार्केट इस तरीके से हो गया। अब जब मार्केट इस तरीके से हो गया है तो अब उसका सवाल क्या है कि यार देव मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं मोस्ट प्रॉब्ली देख यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक डाउन पे ट्रेड कर लिया तो ये मेरा पुल बैक करके मेरे डायरेक्शन में चला गया। पर दिक्कत ये है देव कि अगर मैं इस ब्रेक डाउन को ट्रेड ना करूं, राइट, तो कुछ केसेस में वो इस तरीके से चला जाता है। तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि इस तरीके के फेजेस को मुझे टैकल करना पड़ता है और ये लॉस लेना पड़ता है। मैं बोलता हूँ तो कि तुम स्ट्रक्चर को ठीक से समझे नहीं हो। ये जो पॉइंट को अगर मैं बता रहा हूँ उसको ऐड करोगे तो मैं बताता हूँ तुम इससे कैसे कर सकते हो, कैसे कर। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दिस इज हाउ आई एक्सपीरियंस द मार्केट। सो अगेन ऐसे ही 4 बुक्स नहीं लिखी मैंने स्टॉक मार्केट पर, राइट। सो अगर तुम वेबसाइट पर आओगे अपने तो इस चैनल पर अगर तुम पहली बार आए हो ना, तो पहली बार तो ये चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दे रहो। और बाकी ये चैनल के लाइव कुछ सेशंस में मैंने वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट यहाँ पे कुछ बना रखी है, राइट। इनको थोड़ा सा थ्रू आउट करो तो जो लोग पहली बार आए उन्हें पता चलेगा कि मैंने मार्केट में क्या उखाड़ा पिछले 10-15 साल में, राइट। सो इनफैक्ट मैं 4 बुक्स भी पब्लिश कर चुका हूँ मार्केट के कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर्स पे। इट्स दीज आर द बेस्ट बुक आउट देयर। सो एनीवेज बैक टू द कंसेप्ट एंड थ्योरी। सो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो ट्रेडर की कन्फ्यूजन है ना, उसे मैं 1 सेकेंड में क्लियर कर सकता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमको ये ब्रेकडाउन रैंडमली ट्रेड नहीं करना है, ये ब्रेकडाउन हो कहाँ रहा है वहाँ पर ट्रेड करना है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुमने ब्रेकडाउन को ट्रेड करा और वो सीधा भाग गया। मैं बोलता हूँ कि 10 में से 3 बार अगर ऐसा हो भी रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तुमको कितनी बार हो रहा है इस पर फोकस करना है कि तुमको मार्केट में पैसा कैसे बनाते हैं, मनी फ्रीडम कैसे आती है, टाइम फ्रीडम कैसे आती है, उससे काम करना है। समझ में आ रहा है? तो अगर तुमको ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये ट्रेड चले ना चले, भाई मुझे पैसा मिलना चाहिए, मुझे मनी बनाना, फाइनेंशियल फ्रीडम करनी है, राइट। अब जैसे मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, अभी वीडियोस बना रहा हूँ, लेट्स से क्रिप्टो में कोई मूवमेंट चल रही होगी, कोई गोल्ड में मूवमेंट चल रही होगी, तो मैं हर एक मूवमेंट को थोड़ी ट्रेड करने आया हूँ, या फिर मुझे करना भी नहीं है। मैं यहाँ पैसा बनाने आया हूँ। और जब मैं मार्केट में आया था तो एक मेंटल सुकून मुझे दिखता था कि भाई यहाँ तो आदमी सोता सोता पैसा बनाता है। तो सोता सोता पैसा ऐसा थोड़ी बनाता है कि हर एक मूवमेंट की आपको टेंशन है, आप यार इस मूवमेंट में नहीं मिस कर दिए तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कर। ऐसे 10-100 मूव में मिस कर दूँ, मेरे को इन दी एंड पैसा बनाने पे मतलब है, मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम वहाँ पे पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है उस पर बात बताओ। ये मूव लूँ ना लूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है, समझ में? तो एक तो माइंड सेट ऐसा है कि भाई 10 में से अगर 3 ट्रेड आपके ऐसे जा भी रहे तो लीव इट दैट वे। बट बाकी के जो 7 हैं उस पर फोकस करो कि ये जो ब्रेक डाउन है ना वो हो किस लोकेशन पे रहा है। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट जो है 1 2 3 4 5 ऐसे मूव करता है, इसके बाद आती करेक्शन। वो करेक्शन कुछ भी हो सकती है, दैट कुड बी दिस वे, दैट कुड बी दिस वे। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लगभग 20 के आसपास कुछ पैटर्न्स कुछ भी बन सकते हैं, सिंपल है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमको ब्रेक डाउन ट्रेड करना है तो तुमको नहीं लगता कि तुम यहाँ पे ब्रेक डाउन ट्रेड करने की बजाय ये वाले ब्रेकडाउन की तुम बात कर रहे हो देव, मतलब कि यहाँ पर देव में ये वाला जो ब्रेकडाउन है ना वो सीधा नीचे चला जाता है, लेकिन ये वाला ब्रेकडाउन सीधा नीचे नहीं जाता। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेकडाउन की ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं खुद ही गलती कर रहा हूँ, वो तो इंप्रूव की जा सकती है। और अगर वो चीज़ पहली वेव है, मतलब कि ये 0 वेव और ये आपकी पहली वेव और सेकेंड वेव, अगर वो ब्रेकडाउन 3rd वेव में आ रहा है, जैसे अब तुम यही मूवमेंट ले लो, ये वाली जो मूवमेंट है कहाँ गया, आई थिंक इसको वापस करते हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली इसको यहाँ पर लाते हैं, सिलेक्ट बार समवेयर हियर। सो इसको यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पर देखो कि ये जो फेज़ है यहाँ पर, कि यहाँ पर तुमको नहीं लगता 1 2 3 4 5, समझ में आया? तो अब अगर इसके बाद मार्केट ऊपर गया और मार्केट नीचे गया तो क्या गलत किया? इनफैक्ट यहाँ भी हुआ है 1 2 3 4 5। अब कोई पागल ही होगा जो यहाँ पे सेल करेगा। अब बहुत सारे ऑडियंस में बोलेंगे देव मैंने भी करा था अब आपने करा तो वो एक अलग बात है। बाकी हालांकि वी वर लुकिंग फॉर दिस मूव लास्ट वीक, आई थिंक उस टाइम तो हम ये देख रहे थे। एनीवेज
अब तुम्हें आज के ये स्नैपशॉट दिखा दो, मैं तुम्हें अभी तक तो मैंने तुम्हें बातें करी ना कि भाई ये तो तुम भी बोलोगे देव ये आफ्टर द फैक्ट बताना तो बहुत आसान है ये सब ऐसे वैसे। मैं तुम्हें आफ्टर द फैक्ट के अपने प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट दिखाता हूँ। सो निफ्टी कितनी तारीख को है, कल 19 तारीख को, 19 जनवरी 2026 का अपने प्रीमियम ग्रुप का अपडेट देखो। मैं सारी प्रैक्टिकल चीज़ों पर तुम्हें बताता हूँ, इसलिए अब यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो क्योंकि बहुत सारी ड्राइंग से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये अपडेट है 19 जनवरी 2025 का, ये दिख रहा है बराबर, ठीक है। यहाँ पे टाइम दिख रहा है तुमको 10:14 या फिर यहाँ भी दिख रहा होगा, तारीख तुम्हें यहाँ भी दिख रही होगी। तो ये अपना रिकॉर्डिंग्स अपने प्रीमियम ग्रुप में जो ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड सेटअप्स प्लान करते हैं अकॉर्डिंगली उनके लिए होता है, राइट। पेड सर्विस, ऐसी सर्विस पेड होती है, राइट, रैंडमली ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब मार्केट जो है लगभग यहाँ पर चल रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर पैटर्न्स के बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पे आ सकता है। वो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक बस ऐसे ही नहीं जा सकता अनटिल और अनलेस वो गैप डाउन ना खुल जाए, समझ में आया। मान लो मार्केट बंद है और यहाँ पे गैप डाउन खुल गया तो एक अलग बात है, बट अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रैवल करनी है तो पहली चीज़ तो जो मार्केट मुझे कल दिखा था उसमें प्रेफरेंस अपनी सेल साइड की होगी। तो ये क्लियर हो गया, सेल साइड का अपना प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि भाई मोटिव यहाँ पे खड़ा है और ये सपोर्ट था ना, इसको टेक्निकली अगर ऊपर जाना था तो ये वाला जो लोज है वहाँ पे वायलेट ही नहीं करना था। तो ये जो फोर्थ करेक्शन तुम यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाला जो करेक्शन तुम यहाँ देख रहे हो वो इस स्ट्रक्चर के नीचे हो रहा है, इस बिहेवियर के नीचे हो रहा है। तो डेफिनेटली दैट मीन्स द मार्केट इज सिग्नलिंग कि मोर पोटेंशियल डाउनसाइड इज देयर। और जब मोर पोटेंशियल डाउनसाइड वहां पर आएगा तो ये जो मोटिव है इंटरनल बेसिस पर, उस केस में यहाँ पर करेक्शन बनेगा। तो मार्केट उस टाइम था यहाँ पर, मैंने मार्केट को रीड किया, ट्रेडर्स को अपडेट किया कि ये जो मार्केट है भाई अब ये ऊपर जाएगा, अब ये नीचे आएगा, फिर इस तरीके से करता रहेगा और इवेंचुअली यहाँ तक आ जाएगा। अभी मैंने कल अपडेट किया था, आज का मार्केट इवेंचुअली इसके भी नीचे जा चुका है, समझ में आया। तो ये जो मूवमेंट है, मतलब अगर तुम मार्केट में पैसा बनाना है तो मार्केट से एक कदम तो तुमको आगे रहना पड़ेगा। तुम बोलो आफ्टर द फैक्ट कि ऐसा ना वैसा, आफ्टर द फैक्ट तो कोई कुछ भी नहीं बना सकता। आज टाइटन का स्टॉक आई डोंट नो 2-2.5 हज़ार के आसपास है। आदमी पैसा तभी बना सकता ना जब 2 रुपये के आसपास खरीदा हो, तभी जाके झुंझुन वाला बनोगे, राइट। उस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो अगर मान लो मार्केट को 25,300 तक जाना है ना, तो भाई तुमको 25,500 पे ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या होना है। और सेकंड, ना सिर्फ डिसाइड करना पड़ेगा, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या होगी। क्योंकि टेक्निकली तो तुम ऐसे भी जा सकते हो ना, राइट, पर वैसे जाओगे थोड़ी, क्योंकि स्ट्रक्चर उस तरीके से वहां पर बना नहीं है। अब जब स्ट्रक्चर उस तरीके से, अब देखो यहाँ पे रिटेलर्स क्या कर रहा है भाई, सेल साइड कर रहा, ब्रेकडाउन हो गया, जबकि रिटेलर तो पागलों की तरह ये देख रहा है भाई, अरे यहाँ तो सपोर्ट पे आ गया है, इस सपोर्ट पर अपन थोड़ा सा देखेंगे, ऐसा देखेंगे। जबकि यहाँ पर जो है सपोर्ट नहीं, पुल बैक आएगा और करेक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा। सो दैट मीन्स द करेक्टिव स्ट्रक्चर विल बी देयर। और ये सपोर्ट इतना नहीं होगा कि बिल्कुल ऐसे ही चले जाओगे अब, क्योंकि ब्रेकिंग डाउन हो रहा है स्ट्रक्चर, इसकी टैगिंग हमने वहाँ पे एक्सपेक्ट करनी है इवेंचुअली। सो विल गो बैक अप, कम्स बैक डाउन एंड यू प्लान योर ट्रेड सेटअप्स, राइट। सो ये जो कंसेप्ट है, मतलब ये जो माइंडसेट है, ये जो शिफ्ट आपका तब आएगा कि मार्केट के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को अगेन देखने के लिए क्या करा आपने, ना किसी इंडिकेटर की हेल्प ली, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के लिए यूजलेस है। कौन से ट्रेडर पैसा नहीं बना रहे हैं? जो यहाँ पे ओवर डिपेंडेंट है, इंडिकेटर पे ओवर डिपेंडेंट है, न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट, ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं। मतलब मुझे लगता है ट्रेडर पूरा इंटरनेट जो है एक आदमी को ट्रेडर तो कम, गैम्बलर ज़्यादा बना रहा है और अननेसेसरली इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक रिटेल ट्रेडर जिसकी 50,000 1 लाख की ट्रेडिंग कैपिटल है भाई, वो एशियन मार्केट को ऐसे ट्रैक कर रहा है, भाई एशियन मार्केट में ये हो रहा है, जापानीज मार्केट में ये हो रहा है, उसके बाद यूके मार्केट में ये हो रहा है, यूएस से तो भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसके बाद इंडियन मार्केट में ऐसा हो रहा है। ये क्या कर रहे हो आप? आपकी 1 लाख की कैपिटल, डू यू इवन नो इसके आप जापान मार्केट का टिकट भी नहीं आने वाला आपका 1 लाख में। पूरा ट्रिप भी प्लान करोगे ना तो भी 1 लाख सफा हो जाएगा। ये उनके काम है जिनके पास लाइक दे हैव अ फर्म, दे आर प्रॉपर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल दैट। उनके हिसाब से पहले उस लेवल पे आ तो जाओ आप। जब उस लेवल पे आ जाओगे तब की तब देखेंगे। इनफैक्ट मैं खुद भी आज की तारीख में इतना मेन मूव्स को ट्रेड करने के लिए, प्लान करने के लिए क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मार्केट के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रीड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जापानीज मार्केट को ट्रैक करके मैं इस तरह की एक्यूरेसी ला सकता हूँ। ये तो सिंपल सी बात है। हाँ, इन लोगों को ज़रूर लगता है। ये जो लोग हैं ना, आई थिंक सेबी का अगर अपन डाटा देखें, चलो वो भी दिखाई देता हूँ तुमको। तो लेट्स लुक एट दी सेबी डाटा। इट इज़ समवेयर, कहाँ पे आएगा सेबी? यहाँ पे आएगा सेबी एवरेज 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 एवरेज, या ये कुछ होगा, या मे बी दिस कुछ होगा। हाँ,
सो ये उन लोगों को लगता है, इनको ज़रूर लगता है कि अगर हम इतना कुछ मतलब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतनी अच्छी हमारी ट्रेड सेटअप। हालांकि तुम कितनी भी इन्फॉर्मेशन ले लो, ट्रेड तुम करोगे, और ट्रेड अगर तुमने ओवर ट्रेडिंग कर दी, मतलब साल की 500 से ज़्यादा ट्रेड कर दी, तो तुम भाई इसमें आने वाले हो, और एक साल में लगभग तुम ये मान के चलो कि 1 लाख रुपए तुम गंवाने वाले हो। अब अगर इससे बचना है या फिर लेट से एक राइट माइंडसेट टॉप 1% की तरह डेवलप करना है, तो पहली चीज़ तो अपने दिमाग को क्लियर करो, मार्केट के जो बिहेवियर्स हैं, पैटर्न्स हैं, स्ट्रक्चर है, उनको सीखो, समझो, और इस तरीके से मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट करो, इस तरह की प्रोसेस को स्टार्ट करो। क्योंकि एग्जांपल देखो, तुम अगर ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो जैसे कि आज की तारीख में मैं तुम्हें एक ऑप्शन दिखाता हूँ, मतलब कि एक ऑप्शंस है, मतलब लोग कहते हैं ना हीरो जीरो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। निफ्टी के आओ, ऑप्शंस में आओ, मोस्ट प्रॉब्ली पुट साइड अपना 23 आई थिंक 25,400 कोई सा भी देख सकते हो, तो सारे पुट ऑप्शन गए हैं, बट फिर भी एक ही ऑप्शन देखो। यहाँ पर क्या प्राइसिंग चल रही है, 10 रुपये के आसपास आपकी स्टार्टिंग प्राइस है, 10 रुपये के आसपास स्टार्टिंग प्राइस कल भी थी। तो यहाँ से लेके आपका ये 150-200 रुपये के आसपास, तो 15 गुना 20 गुना इस तरीके से हुआ। ना आई एम नॉट सेइंग कि आप एग्जैक्टली उस चीज़ को वैसे रेप्लिकेट कर पाओ, बट आई एम सेइंग कि इसमें से अगर लेट से 10 गुना 15 गुना हो रहा है, तुम 5 गुना से स्टार्ट करो, और 5 गुना से तुम तभी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर लेट से उस कैपिटल को तुम कभी डिप्लॉय या ग्रो कर सकते हो जब तुम्हारा विजन इस तरीके से अलाइन होगा। अगर ये नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते, तो मैं कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं चीज़ें अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन एक वीडियो ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। बट अपनी वेबसाइट पर आओ, इसको बुक मार्क करके रखो, यहाँ 7-8 पैटर्न मैंने वैसे भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, आपको ये रीड नहीं करना है या फोटोज़ देख के ज़्यादा समझ नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन इस चैनल का जो गोल है वो आपको गैम्बलर बनाना नहीं है, विच मीन्स मेरी जो इनकम है वो रेफरल इनकम पे डिपेंड नहीं करती। मैं तब पैसा नहीं बनाता जब ट्रेडर्स साल की ज़्यादा ट्रेड करें, क्योंकि मुझे मालूम है तुमने साल की ज़्यादा ट्रेड करी अगर मेरे अंडर में, तो मैं तो पैसा बना सकता हूँ, बट आप लोग लूज़ करोगे। तो इस चैनल की जो मेन इनकम सोर्स है वो अलग है, राइट। सो दैट्स वाई आई कैन टेल द ट्रूथ्स। सो मुझे इनकम रेफरल इनकम नहीं चाहिए, और ईजिली मैं इस मास्टर क्लास को रेफरल इनकम में रख सकता था, बट आई डोंट वांट टू डू। ये एक मास्टर क्लास है जिसमें मार्केट के स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स में मैंने और इन डेप्थ डिस्कस किया है, बहुत अच्छा। मल्टी बैगर स्टॉक कैसे पकड़ते हैं, और स्टॉक्स को बॉटम या टॉप में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप देखो इसको, यहाँ आओ, रजिस्टर करो, हमारी टीम आपको ये मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। Until then, this is Dev signing off. Thank you so much. Bye bye.